अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल मुल्क में कई हलकों में बड़ी मायूसी और अजीब एक खलफशार की सी सूरत हाल है। लोग बड़े एक हिज़ियान में मुब्तला हैं। आज शाम मैं घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग ने मुझे रोका और जानते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म के हलके से बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक़ है। उन्हें मुझसे पूछा कि ये जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो मैंने कहा जी मैं तो ख़ुद बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा ये भी मुझे नहीं मालूम, कुछ अजीब अजीब ख़बरें तो आ तो रही हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक प्रोसेस शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये इनको मालूम नहीं है कि ये आग से खेल रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब। कहते क्या इनको एहसास नहीं है ये कौन से ज़माने में रह रहे हैं। कि तो बड़ी खौफनाक बात है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, खून खराबा भी हो सकता है अगर इस तरह का ये काम किया गया तो मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और यहाँ पे अमन और सुकून की और आम लोगों के लिए रिलीफ़ की दुआ करनी चाहिए। लेकिन बहैसियत मजमूई अगर आप देखें टीवी पे जो कुछ हालात सामने हैं, एक एक दिन में दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मुस्लिम लीग के, दूसरी जमातों के रहनुमाओं ने अभी कुछ ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की। लेकिन जब से इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से फ़ैसला दिया है उसके बाद से मुसलसल तमाम बड़ी जमातों के रहनुमा दिन रात, सुबह होती है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, दिन का अख्ताम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसमें कहा कि ये फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है, ये गैर मुल्की फ़ंड्स इनको मिले हैं, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। फिर जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल को हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया गया, अभी तो उनके इम्तिहान के बड़े इम्तिहान उनके बाकी हैं, कई मराहिल हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में हुक्मरान इत्तेहाद के वज़रा, मुशीर, उनके मीडिया एडवाइज़र्स डॉक्टर शहबाज गिल को मतून करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बड़ी अफसरदगी किसी सूरत हाल पैदा हो गई है और लामहला मुझे तारीख़ के झरोकों में ले गई कि पाकिस्तान बनने के तकरीबन 30 साल बाद, यानी पाकिस्तान 1947 में बना और फिर जुलाई 1977 में उस वक्त के एक मकबूल तरीन रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। बड़े मुतनाज़ हालात थे, लेकिन बहरहाल उस बड़े मकबूल रहनुमा थे। उन्होंने पहली मरतबा एक ऐसे रहनुमा सामने आए थे जिन्होंने आवाम को शऊर दिया। उसके 2 साल बाद, यानी पाकिस्तान बनने के 32 साल बाद, उसी रहनुमा को फांसी घाट पहुंचा दिया गया। इस तरह यानी वो अप्रैल 1979 का वाक़या है और इस तरह एक मकबूल और बड़े कदावर सियासी रहनुमा का ख़ात्मा कर दिया गया। इस वाक़े के 43 साल बाद, यानी 9 अप्रैल 2022 को एक और मकबूल वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए इक़्तिदार से फ़ारिग़ कर दिया गया। अब हमारे बहुत सारे दानिश्वर दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये कानूनी आइनी तरीक़ेकार था, बिलाशुबा ये आइनी तरीक़ेकार था। लेकिन इससे पहले मार्च में जो सिलसिला शुरू हुआ, यानी पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को जिस तरह पहले सिंध हाउस में महबूस रखा गया, उसके बाद उनको मैरियट होटल मुंतकिल किया गया, इस तरह फिर बाद में पंजाब असम्बली के अरकान को भी इस तरह होटलों में रखा गया चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने तक। इस पे कोई बात नहीं करता और ना ही हमारे जो बहुत बड़े बड़े दानिश्वर, सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं वो इस पे बात करना चाहते हैं कि क्या ये भी जमहूरी अमल का हिस्सा था। तो लामहला 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा और अप्रैल 1979 में उनकी शहादत यानी फांसी के ज़रिए शहादत याद मुझे आई। तो दोस्तों कतई नज़र इसके कि ये अमर यानी अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद
जो कुछ अरकान असम्बली के साथ हुआ पंजाब में और कौमी असम्बली में, वो भी अब जमहूरी अमल का हिस्सा था या नहीं था, इससे कतई नज़र एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह मीडिया पे चीखो पुकार हो रही है एक पार्टी और उसके रहनुमाओं के हवाले से, और तोशा खाना और डॉक्टर शहबाज गिल को जिस अंदाज़ में मतून किया गया है, हालांकि ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, वो बाकायदा उनको अदालत में पेश करें और उनसे सफाई मांगें, इस पर तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन जो सलूक दिखाया जा रहा है उनके साथ, उस हवाले से जो बयानात हैं, वो सुन के इंसान सोचता है कि पाकिस्तान 75 साल का होने वाला है। 75 साल पहले कायदे आज़म ने और उनके दूसरे साथियों ने जो ख्वाब देखा था वो एक ऐसे मुल्क का था जहाँ पे कानून की अमलदारी होगी, जमहूरी रिवायात फलेंगी फूलेंगी, तमाम शहरियों का बराबर का ख्याल रखा जाएगा और कानून सब के लिए बराबर होगा। लेकिन इस वक्त जो हमने देखा है उसमें ये लग रहा है कि एक हमारा जो एलिटिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो कि 19वीं सदी में हमें मिला, अब तक उस पर अमल दरामद जारी है। इस मुल्क में कानून भी दो हैं, आम आदमी के लिए एक है और उमरा के लिए, अशराफिया के लिए दूसरा कानून है। और इस तमाम सूरत हाल को जब आम लोग देखते हैं, परेशानी के आलम में वही सवाल करते हैं जो मुझसे मेरे हमसाये बुज़ुर्ग ने किया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या जो कुछ अपोजिशन के ख़िलाफ़ इक़दामात या बयानात हैं इनको इस एहसास है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, या फिर ये है कि आवाम का कोई इसमें पुरसान हाल नहीं है और ना ही उन्हें पूछना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई कानून है, हमारी राय का भी कोई एहतराम है या नहीं।